स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। अमेरिका की एम्बेसी ने ट्वीट किया है और ये याद दिला रहे हैं कि भारत और अमेरिका कितना अच्छा वाला दोस्त है। 20 बिलियन डॉलर का कहाँ व्यापार होता था, आज 220 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। और ये मात्र 4-5 घंटे पहले की ही ट्वीट है, जिसमें ये बता रहे हैं कि दोनों के बीच में इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट सब कुछ बढ़ रहा है। अच्छी बात है, लेकिन अब ये क्या हो रहा है? तो कुर्सी की पेटी बांधने का वक्त आ गया है। एक बड़ा तूफान भारत की तरफ बढ़ रहा है और ये भारत को पहले से ही पता चल गया था। जब पीएम मोदी चाइना पहुंचे थे और चाइना में कुछ इस तरीके की वीडियोस निकल कर आई थी, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था इस स्टेटमेंट पर कि भारत हाथ से निकल गया। तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट था कि हमें बड़ा दुख हुआ, चलो दोनों अच्छे से रहें। यहाँ पर भारत भांप चुका था कि आगे क्या होने वाला है। और आपको बता दूं, भारत से कहीं पहले चाइना भांप चुका था कि आगे क्या होने वाला है। वरना चाइना भारत के राष्ट्रपति को एक सीक्रेट खत नहीं लिखता, खास तौर पर जिनपिंग। स्क्रीन पर ये आर्टिकल देख रहे हैं, जिन आर्टिकल्स में ये बातें हो रही है इन खतों। और इस खत के बाद ही पीएम मोदी चाइना पहुंचे थे, जहां बहुत अच्छी मीटिंग चली थी। अब ये पुरानी बातें मैं आपको क्यों याद दिला रही हूँ, एक और पुरानी बात याद कर लीजिए तो आपको समझ में आएगा अब जो ऐलान अमेरिका की तरफ से हो रहा है वो कितना ज्यादा मायने कर रहा है। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, ये है क्रिस्टोफर। आपको याद होगा क्रिस्टोफर की ये लाइन भी याद होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम वही गलती नहीं करेंगे जो 20 साल पहले हमने चाइना के लिए किया था। चाइना को हमने आगे बढ़ाया और आज चाइना हमारा ही दुश्मन है। तो इसका जवाब डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या दिया था वो भी सुनिए। When we speak today about, the rise of countries, I also want to end with that point. Rise of countries are determined by the countries. The rise of India will be determined by India. It will be determined by our strength, not by the mistakes of others. So let me stop there. डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि हम अपने बल पर आगे बढ़ेंगे, हमें कोई मतलब नहीं कि किसकी गलती से किसने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। अब ये दोनों बयान आपको देखने को मिल गए। क्यों मैं ये बातें आपको बता रही हूँ? अमेरिका की तरफ से एक नया बिल आ रहा है। अब आपके मन में होगा, अच्छा ये तो आने वाला है, ये बहुत दूर है, अभी थोड़ी। नहीं जी, ये अब दूर नहीं है, ये अब आगे बढ़ चुका है। और न सिर्फ आगे बढ़ चुका है, ये इनके सीनेट में पारित भी हो चुका है। 28 जुलाई 2026 को अमेरिकी सीनेट ने लिंडसे ग्राहम का प्रतिबंध कानून ये साल 2026 को आगे बढ़ाने के लिए 46-12 से वोट दिया है। अभी ये कानून नहीं बना है, लेकिन ये आगे की तरफ बढ़ चुका है। रूस के इस बिल में क्या है? रूस के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध, रूस के अधिकारियों, बैंकों और एनर्जी सेक्टर पर प्रतिबंध, उन देशों पर कार्रवाई का अधिकार जो रूस से बड़ी मात्रा में तेल, गैस या दूसरी एनर्जी खरीदते हैं। राष्ट्रपति को 100% अलग से टैरिफ लगाने का अधिकार दिया जा सकता है अगर वो आवश्यक समझे तो। और इसमें भारत और चीन को खुलकर टारगेट किया गया है। स्क्रीन पे इस वीडियो को सुनिए। The bill doesn't require tariffs. It authorizes tariffs up to 100%. The 5 largest purchasers of Russian oil and gas. It's carefully crafted to make sure we are not hitting our allies and that we are hitting China and India. Let's be really blunt. China and India are the main culprits here. They purchase the vast majority of oil and gas. They are fueling Russia's war machine, and they are doing us no favors anywhere else in the world. And you can see the effect of tariffs by the recent history here. The president imposed tariffs of, I think it was about 25% on India, and they cut their purchases of Russian oil by 50%. Tariffs and sanctions have consequences. इस वीडियो में इनके जो प्रतिनिधि हैं वो मोरल ज्ञान दे रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि चाइना और भारत ये दोनों कल्प्रिट हैं, दोषी हैं, जिनकी वजह से रूस के वॉर मशीन को मदद मिलती रही। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि हमने इसे इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन किया है जिसमें ये हमारे सहयोगियों के ऊपर असर नहीं डालेगा। इसमें प्राइम तौर पर चाइना और भारत को टारगेट किया गया है। अब इस लाइन से आपको क्या समझ में आया? कुछ दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप
बैठकर G7 में ये कह रहे थे कि भारत और हम सहयोगी हैं, कोई भारत पर हमला करेगा तो हम फिर इसकी मदद करेंगे पीएम मोदी की। लेकिन यहाँ सीन ये देखने को मिल रहा है कि इनके सांसद अब खुलकर ये कह रहे हैं कि हमने अपने सहयोगियों को इसमें बचाया है, यानी हम अपने सहयोगियों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या भारत सहयोगी नहीं है? मतलब तो यही हुआ। यूरोप को इन्होंने छूट दे रखी है, इस प्रतिबंध का असर यूरोप के ऊपर नहीं होगा, 5 गिने चुने देशों के ऊपर ये असर होगा, जिसमें चाइना और भारत हैं टॉप पर। अब आपके मन में कई सवाल आएंगे। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, इससे जेलेंस्की बड़े खुश हैं। जेलेंस्की भी अमेरिका पहुंचे हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं। उनके खुशी का ठिकाना नहीं है कि चलो भाई रूस को रोकने का काम हो रहा है। पहली बात, अगर ये लागू होता है तो भारत पर क्या असर होगा? अमेरिका को जो भारत एक्सपोर्ट करता है वो महंगा हो जाएगा। स्टील, इंजीनियरिंग सामान, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स वाले क्षेत्रों पर दबाव पड़ेगा। भारत और अमेरिका के व्यापार वार्ता पर भी असर पड़ेगा। भारत रूस से एनर्जी खरीद जारी रखता है या नहीं रखता है, ये एक रणनीतिक मुद्दा बन जाएगा। अब रहा सवाल रूस क्या करेगा, तो रूस के लिए अगर बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं बचता है, जैसा कि अभी रूस को देखने को मिल रहा है, उनकी रिफाइनरियों को निशाने पर लिया जा रहा है, उनके शैडो फ्लीट को निशाने पर लिया जा रहा है। यहाँ तक परिस्थितियां पहुंच गई हैं कि रूस भारत से गैसोलीन खरीद रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहा है, क्योंकि उनके रिफाइनरीज में दिक्कत है। तो फिर ऐसे में कहीं ऐसा न हो जाए कि कहते हैं ना, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। कहीं ऐसा न हो कि रूस अपने अंतिम आखिरी हथियार को इस्तेमाल करने के लिए बाध्य हो जाए। खैर, अब ये तो रही बात इस बिल के अभी आने में थोड़ा वक्त है, लेकिन ये बिल आएगा। क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि भारत अब अमेरिका की लिस्ट से बाहर हो चुका है। भारत को अब अपनी पकड़ खुद बनानी हो, क्योंकि उगता हुआ बढ़ता हुआ भारत अब पसंद नहीं आ रहा है दुनिया के सुपर पावर्स को। भारत के लिए अच्छी बात क्या है? अच्छी बात भारत के लिए ये है कि भारत बैलेंस करके चल रहा है, और बैलेंस में भारत ने चाइना के साथ यूं ही रिश्ते को थोड़ा सामान्य करना शुरू नहीं किया है। अब आप में से बहुत होंगे जो हतोत्साहित हो जाएंगे और सोचेंगे ये तो भारत को चारों तरफ से रोकने की कोशिश है। जो भारत 80% खरीदता है, अपनी एनर्जी की जरूरत खरीद से ही पूरी करता है, उसको रोकने की साजिश है। हो सकता है, लेकिन भारत के पास और भी कई ऑप्शन हैं। अगर भारत के अंदर शांति और एकता बनी रहती है तो भारत का खुद का एग्रीकल्चर सेक्टर भारत के लिए सबसे बड़ा वरदान का काम कर सकता है। पर आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी उथल पुथल देखने को मिल सकती है, क्योंकि साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है भारत और अमेरिका के ट्रेड डील को फाइनल करने के लिए। हालांकि अभी तक ये ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।